नमस्कार, मैं हूं जूही वर्मा और आप देख रहे हैं newslive.mp.com। बहुत उथल पुथल मचाई बीजेपी ने मध्य प्रदेश की राजनीति में। ऐसे बहुत सारे इल्जाम हैं, खासतौर से जो कमलनाथ सरकार मध्य प्रदेश में गिरी उसका इल्जाम तो बीजेपी पर ही लगा है कि बीजेपी ने ही सारा डिस्टर्बेंस यहाँ क्रिएट किया, विधायकों को तोड़ा और जिसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए। उनके साथ 22 और कांग्रेस से विधायक बीजेपी में शामिल हो गए और ये सिलसिला अभी भी जारी है। हाल ही में मालवा बेल्ट के 2 विधायक, नेपा नगर से विधायक और मानदाथा से जो विधायक थे वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला था वो नाम था प्रद्युम्न सिंह लोधी का नाम, जो उमा भारती के इशारे पर बड़ा मलहरा की अपनी सीट छोड़कर कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हो गए। और सब उससे भी ज़्यादा ताज्जुब की बात ये थी कि इधर उन्होंने पार्टी छोड़ी, इधर बीजेपी ज्वाइन की और उधर उनको तुरंत एक नई नियुक्ति मिल गई, लाभ का पद उनको मिल गया। ये कोशिश मानी जा रही है इस बात को समझाने की कि इस दूसरे और विधायकों को रिझाने की, खासतौर से बुंदेलखंड बेल्ट के। इसके पीछे भी बहुत सारे सियासी गणित बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का दबदबा कम करने के लिए दूसरी बेल्ट्स के विधायक तोड़े जा रहे हैं, बीजेपी में लाए जा रहे हैं ताकि सिंधिया के भरोसे सरकार न चलाने की मजबूरी ना हो। ऐसी तमाम सारी बातें हैं। लेकिन अब बीजेपी की इस मुहिम को एक बड़ा झटका लगा है और ये जो विधायकों को तोड़ने का सिलसिला था, एक तरीके से उस पर ब्रेक लग गया है। ये ब्रेक लगा है दमोह में आकर, जिसके विधायक, जहां से विधायक हैं राहुल सिंह लोधी, जो प्रद्युम्न सिंह लोधी के चचेरे भाई भी हैं। माना जा रहा था कि बहुत जल्द प्रद्युम्न सिंह लोधी के बीजेपी से कांग्रेस से बीजेपी में आने के बाद अब राहुल सिंह भी पार्टी छोड़ देंगे और कांग्रेस से बीजेपी में आ जाएंगे। कोशिश यही थी, लेकिन ऐसा अभी तक फिलहाल नहीं हो पाया है। ये भी हो सकता है कि कोरोना की वजह से ये मुहिम कहीं रुक गई हो, पर राहुल लोधी जो बार बार बात कह रहे हैं, उनका दावा यही है कि वो कांग्रेस में ही रहने वाले हैं, कांग्रेस ने ही उन्हें जिताया है, वो कांग्रेस में ही रहेंगे और कांग्रेस छोड़कर वो बीजेपी में नहीं जाएंगे। और अगर वो बीजेपी में नहीं जाएंगे तो जो मुहिम थी बीजेपी की वो कुछ समय तक के लिए तो अटक ही गई। कम से कम हम कह सकते हैं कि दमोह में तो फिलहाल बीजेपी की दाल नहीं गल रही है। अब इसमें कहीं ना कहीं कोई गणित मलैया जी का भी हो सकता है, जिनके बेटे हाल ही में काफ़ी मुखर हुए हैं। सिद्धार्थ मलैया, एक पुराने मामले को उन्होंने उठाया है, पुराने हत्याकांड को उठाया है और चौरसिया समाज का वोट गेन करना चाह रहे हैं। कोशिश उनकी भी है कि दमोह ज़िले की ही किसी सीट से उनको आगे पीछे किसी चुनाव में टिकट मिल जाए। अब अगर राहुल लोधी यहाँ से बीजेपी में शामिल हो जाते हैं दमोह से, तो जो उनके पिता की पारंपरिक सीट है वहाँ से ज़रूर उनका सियासी भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। तो एक गणित ये भी है। अब देखना यह है कि कोरोना काल खत्म जब होगा, जब सारे नेता, बीजेपी के सारे नेता मंत्री फिर से एक्टिव होंगे, उसके बाद क्या होता है। पर फिलहाल बीजेपी की मुहिम राहुल सिंह लोधी पर आकर रुक गई है। नमस्कार।